हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ की जो भी थर्ड पार्टीज है, थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। गाइस एक बात याद रखिए, जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, ये किसी के पर्सनल नाम से नहीं होती है। तो जितना आपके साथ मैच हो उतना ही आपको रखना है। जो नहीं हो रहा है, हो सकता है वो फ्यूचर की एनर्जी हो, मतलब फ्यूचर में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, राइट। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी से मूव ऑन ऑलरेडी कर लिया है गाइस। ये जो भी इंसान है, ये थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। थर्ड पार्टी जिस तरीके से इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, हर बार विक्टिम कार्ड प्ले करना और हमेशा आपके पार्टनर को ही गिल्ट में डाल देना, हर बार आपके पार्टनर को ही गिल्टी फील करवाना। ये कोई नार्सिसिस्ट फीमेल हो सकती है या मेल हो सकता है गाइस। इसने हमेशा आपके पार्टनर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही किया है और हमेशा खुद को बेचारा या बेचारी ही दिखाया है। हालांकि ये कोई बेचारा भी नहीं है और बेचारी भी नहीं है। ये ऐसा इंसान यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है, जो भी थर्ड पार्टी है, ये बहुत ज़्यादा लालची है, ये डेविल एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं। और ये हमेशा से इनका मोटिव यही रहा है कि घर परिवार का और आपके पार्टनर का पूरा कंट्रोल इन लोगों के हाथ में रहे, जो भी थर्ड पार्टीज है। किसी के लाइफ में ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो हमेशा आपके पार्टनर का अटेंशन उन्हीं पर चाहते हैं, मतलब हमेशा आपके पार्टनर उनके ही इर्द गिर्द घूमते रहे, उनके ही मतलब उनका पूरा अटेंशन उन पर ही रहे। उनकी जो प्रायोरिटी है वो थर्ड पार्टीज ही होनी चाहिए, ऐसा थर्ड पार्टीज को लगता है। लेकिन करंट में अगर मैं बताऊँ तो थर्ड पार्टी और ऐसे नार्सिसिस्ट, अब्यूजर्स, जो भी ये लोग हैं, इनके और आपके पार्टनर के बीच में आ चुका है टावर। अब ये टावर क्यों आया है गाइस? बिकॉज देखिए, कहीं ना कहीं पर यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पर। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, चाहे गलत फहमी में आकर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, चाहे जानबूझकर किया है। थर्ड पार्टी ने तो जानबूझकर ही किया है गाइस, लेकिन किसी के पार्टनर ने देखो जाने अनजाने में भी गलतियां हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई शिकार बन गया या फिर किसी ने खुद से ही ये गलती की थी, जो कुछ भी वजह रही है गाइस। लेकिन किसी के पार्टनर को यहाँ पर चीज़ें रियलाइज हो चुकी है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत था। तो वो खुद से चाहते हैं आपको जस्टिस दिलवाना। किसी का पार्टनर यहाँ पर खुद से चाह रहा है या चाह रही है कि उन्हें अब आपके साथ इस रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहिए। चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, सबके लिए सेम एनर्जीज है गाइज। तो ये पर्सन चाहता है, चाहती है लौट कर आपकी तरफ आना, आपके साथ शादी करना। अगर ऑलरेडी कोई मैरिड है तो अगेन रिकन्सिलेशन करना चाहता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की मैं बात करूँ गाइस, तो ऑलरेडी कुछ केसेस में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में पूरी तरीके से अलगाव की एनर्जी है, पूरी तरीके से सेपरेशन हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ लव ट्रायंगल था तो ब्रेकअप्स की एनर्जी है, पूरी तरीके से एंडिंग्स की एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी है। आपके पार्टनर को किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की इतनी ज़्यादा डीप गहरी सच्चाई सामने आई है कि ये इस पर्सन को बहुत गहरा सोल शॉक मिला है। और तब जाकर आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है कि देखो, मेरा जो पार्टनर था ना, वही सही था और वही सच्चा था। अट्रैक्शन के चलते, मैनिपुलेशन के चलते या ब्लैक मैजिक के वशीकरण के चलते किसी का पार्टनर किसी और की तरफ आकर्षित तो हो गया, लेकिन देखो जो भी गलत, जिस भी रिश्ते का फाउंडेशन ही झूठ या गलत होता है ना गाइस, उसका अंत भी टावर ही होता है। अब देखो वो ऊपर से नीचे किस तरीके से गिर रहे हैं। किसी की दुनिया हिल चुकी है, किसी की दुनिया उजड़ रही है। कोई ऐसा फील कर रहा है जैसे कि कोई मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ये वाली किसी के लाइफ में सिचुएशंस चल रही है कि अब जीकर भी क्या फायदा, सब खत्म ही हो चुका है, अब होकर आगे होगा भी क्या। ऐसा थर्ड पार्टीज को लग रहा है। थर्ड पार्टीज को लग रहा है कि वो आपके सामने हार चुके हैं। उन्होंने इतनी ज़्यादा यहाँ पर कोशिशें की है गाइस,
लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि हर कोशिश उनकी नाकाम हो रही है। ये लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिरकार आप हो कौन? आपके पास ऐसी कौन-सी शक्ति है, कौन-सी पावर है या आप कौन हो कि आपको हरा पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आपको बता दूँ गाइज़, ये जो भी फीमेल है जिस भी तांत्रिक के पास जाती है जो कुछ भी करवाने के लिए, यहाँ पर जितने भी मेरे साधक व्यूअर्स हैं जो ख़ासकर किसी साधना में है या बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, जिनको यूनिवर्स ने चुना हुआ है, ऐसे लोग अगर यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो भी तांत्रिक है ना गाइज़, वो भी हैरान परेशान हुआ पड़ा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तांत्रिक थर्ड पार्टी को तो नहीं बता रहा है कि उसने जो भी तांत्रिक विधियाँ, क्रिया जो कुछ भी की है, वो आप पर नाकामयाब साबित हो रही है। वो थर्ड पार्टी को नहीं बता रहा है, बिकॉज़ कहीं न कहीं पर उसके भी ईगो पर आ रहा है। वो वो भी अहंकार में चूर-चूर, मतलब उसका अहंकार आपने चूर कर दिया है। उसको, उस तांत्रिक को भी ऐसा कोई मिला नहीं था जिस तरीके के आप साधक हो। आप पर बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा मुझे दिखाई दे रही है। भैरव बाबा की कृपा किसी पर है, हनुमान बाबा की कृपा किसी पर है, माँ काली की कृपा किसी पर है, माँ बगलामुखी की कृपा किसी पर है गाइज़। और सबसे ज़्यादा भयानक अगर ऊर्जा किसी की होती है गाइज़, तो वो होती है माँ प्रत्यांगिरा की। ये साधना करने से तो मतलब आप किसी गुरु के गाइडेंस में ही कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कर रहा है या गुरु के गाइडेंस में कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है आई डोंट नो, लेकिन माँ प्रत्यांगिरा भी यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ये तो सबसे भयानक एनर्जी होती है गाइज़। मतलब अगर अगर आपको खुद को नहीं पता है तो कभी भी इस एनर्जी में मतलब जाना ही नहीं है। ये भी वार्निंग मैसेज है किसी के लिए, राइट? तो ये बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है गाइज़, मतलब यहाँ पर चैनल पर या ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। आपने इतने सालों तक जो भी इनर वर्क किया है, जो मंत्रास किए हैं, वो सिद्ध हो रहे हैं। उनकी पावर्स बढ़ रही है। वो मंत्रास आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी से, जिस वज़ह से ये तांत्रिक भी डरा हुआ है, ये भी परेशान है। और ये थर्ड पार्टीज़ को भी ये लग रहा है कि हम जाते हैं कुछ ना कुछ करवाने के लिए, और ये सामने वाला इंसान बताता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, हमसे इतना पैसा भी ले रहा है, ले चुका है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? तो इनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं गाइज़, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फिर एक से हटकर दूसरी की तरफ जाना, दूसरों का छोड़कर तीसरे के पास जाना, ये सब इन लोगों का लगा रहा है। कलयुग में ये चीज़ें बहुत बढ़ रही है गाइज़, जो बहुत ज़्यादा गलत है। अब देखो आने वाले समय में जो कुछ भी यहाँ पर हाहाकार मचेगा ना इस पृथ्वी पर, इसके ज़िम्मेदार कौन होने वाले हैं? ये यही लोग होने वाले हैं जो तंत्र में इन्वॉल्व्ड है, जो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व्ड है। ये बहुत गलत चीज़ है। हर इंसान को लगता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, इसकी लाइफ बर्बाद कर दो, उसकी लाइफ बर्बाद कर दो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो। लोगों के अंदर ही राक्षस पनप रहे हैं। तो इसी वजह से ये पृथ्वी पर अब आने वाले समय में बहुत-बहुत चीज़ें यहाँ पर उथल-पुथल होने वाली है गाइज़। अब जैसे कि माँ काली देखो, माँ काली जब अपने पूरे अवतार में आ जाती है, तो वो कितना भयानक तांडव मचाती है, तो उनको शांत करने के लिए शिव जी को लेटना पड़ा था। किसी भी देवी और देवता से वो मान नहीं रही थी। शिव जी जब लेट गए, तब उनकी चेतना जागृत हुई कि मैंने तो मेरे शिव पर ही यहाँ पर पैर रख दिया है, और तब उनकी जो जिह्वा है, वो बाहर निकली है। इसलिए माँ काली का जो स्वरूप होता है, उनमें उनकी जो जिह्वा है, वो बाहर निकली हुई है। जैसे कि अचंभित होकर अचानक से बाहर आ जाती है जीभ, उसी तरीके से। वो सिंबलाइज़ेशंस है गाइज़। जब किसी के ऊपर अन्याय चरम सीमा पर पहुँच जाए, तो माँ काली प्रकट होती है। एग्ज़ैक्टली वही होने वाला है इस पृथ्वी पर। तांडव मचने वाला है, बिकॉज़ इंसान सुधरने के लिए राज़ी नहीं है। तो होगा तो क्या होगा? अब जितने भी आपके लाइफ़ के थर्ड पार्टीज़ है गाइज़, जितना भी ये कचरा है वो साफ़ होने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। अगर ये लोग सुधरने के लिए राज़ी नहीं हैं, तो आज नहीं तो कल, बहुत कम समय बचा है गाइज़, बहुत कम समय बचा है इन लोगों के पास। और मुझे नहीं लगता है कि ये सुधरेंगे भी, बिकॉज़ इनके हाथ से वो वक़्त निकल चुका है। अब कुछ ऐसे-ऐसे सडन टावर मोमेंट्स इनके लाइफ़ में आएँगे कि कुछ भी हो सकता है। अगर ये खुद ही खत्म हो जाएँगे तो आगे रहेगा क्या? बचेगा क्या? कुछ भी नहीं।
ये सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आपके लाइफ के जो भी थर्ड पार्टीज़ है गाइज़, उन उन पर तो माँ प्रकृति का कहर बरसने वाला है और अभी भी बरस रहा है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, जो भी इनका कास्ट, कल्चर, रिलीजन है, हर जगह पर जाके माथा टेक रहे हैं। जो भी रिचुअल्स हो सकते हैं वो कर रहे हैं। दान पुण्य कर रहे हैं, इसको ये ऑफ़र करूँ, उसको वो ऑफ़र करूँ, ये करूँ, वो करूँ, लेकिन नो। अब की बार देखो, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो क्षमा के लायक होते हैं, लेकिन जानबूझकर बार-बार किए हुए जो अपराध होते हैं ना, वो दंडनीय होते हैं, वो क्षमा के पात्र नहीं होते हैं। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्षमा के पात्र नहीं हैं, प्रायश्चित के पात्र नहीं हैं। उन्हें दंड भुगतना होगा, उन्हें कर्मों को फेस करना होगा, कर्म भुगतने होंगे, काटने होंगे। अब इन्होंने इतने कर्म गलत किए हैं ना गाइस, कि कितने जन्म इन्हें लग जाए वो काटने के लिए, वो भगवान को ही पता है। इसलिए सामने वाले इंसान को दर्द उतना ही देना चाहिए, उतने ही षड्यंत्र करने चाहिए जितना इंसान खुद सह सके। जितना दुख अपने बच्चों की लाइफ में नहीं देख सकते हो ना, उतना दूसरों के बच्चों के लिए नहीं देना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। ईर्ष्या के चलते, अहंकार के चलते, क्रोध के चलते, लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज़ होती है ये। लोग गलत कदम उठाते हैं, ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, तंत्र क्रियाओं का सहारा लेते हैं, और एट द एंड हो क्या जाता है, इनके खुद के घर बर्बाद होते हैं, पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। ये सब चीज़ें होती है गाइस। ये तंत्र इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट ज़रूर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बर्बादी देता है, उसका क्या? कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वजों ने ये क्रियाएँ की और आज तक आप भुगत रहे हो, आपके बच्चे भुगत रहे हैं। ये सब चीज़ें होती है गाइस, इसलिए कभी भी ये रास्ता नहीं अपनाना है। सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, सात्विक मंत्रास करो। सात्विक मंत्रा करते-करते आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो ना कि तामसिक जो ऊर्जा है, जो पावरफुल ऊर्जाएँ होती है, माँ काली की, माँ भैरव बाबा की, माँ बगलामुखी की, वो ऑटोमैटिकली आपके फ़ेवर में आ जाती है, वो आपको सपोर्ट करती है। आपको स्टार्टिंग में उनके पास नहीं जाना होता है। स्टार्टिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सात्विकता से करनी होती है। जैसे आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बाकी वाली एनर्जीज़ भी आपको प्रोटेक्शन देना शुरू करती है। आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब पावर्स तो आपके अंदर ही समाहित है। लेकिन वो जानते-जानते ही इंसान को बहुत देर हो जाती है, चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तहस-नहस हो जाती है, लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। जब तक उन्हें समझ आए कि भाई मेरे अंदर ही सब कुछ था, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया, मैं ढूँढ ही नहीं पाया। ये हो रहा है, आगे नहीं होना चाहिए। ये बहुत बार यूनिवर्स ने वार्निंग मैसेजेस ह्यूमन्स को दिए हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो भी गलत लोग हैं, गलत क्रियाओं में इन्वॉल्व है, दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हैं, आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, आपके हँसते-खेलते परिवार को नज़र लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रियाएँ कर रहे हैं, बद्दुआएँ दे रहे हैं, ये सब उनके पास रिटर्न जा रही है। सब, सब उनके पास रिटर्न जा रही है। लास्ट के भी किसी वीडियो में मैंने बताया था, यूनिवर्स को आपकी लैंग्वेज नहीं पता है, आप हिंदी में बात कर रहे हो, उर्दू में बात कर रहे हो, मराठी में बात कर रहे हो, पंजाबी में बात कर रहे हो, बंगाली में बात कर रहे हो, उसे नहीं पता, उसे फ्रीक्वेंसी पता है। आप किस फ्रीक्वेंसी में हो, आप खुश हो, आप जेलस हो, आप क्रोधित हो, आप हैप्पी हो, आप अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में हो, वो वाइब्रेशन को कैच करता है। और जो वाइब्रेशन में आप ज़्यादातर रहते हो, वही आपके पास लौट कर आती है। जो लोग नकारात्मकता में इन्वॉल्व्ड हैं, जो 24/7 जिनके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, वही बाहर थ्रो करते हैं, अब वही उनकी तरफ थ्रो होने वाला है। यही कर्म का नियम है। तो ये आपके लाइफ के जो भी शत्रु हैं, थर्ड पार्टीज़ है, उनके लाइफ में ये सब चल रहा है। तो वार्निंग मैसेज तो गाइज़ यही है, तंत्र से दूर रहो। अब ये थर्ड पार्टी का तो होने ही वाला है, जो भी होगा वो, और अभी करंट में भी चल रहा है गाइस, आपके पार्टनर और उसका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट,
सब अलगाव की एनर्जीज हैं। लेकिन व्यूअर्स में से अगर गलती से किसी ने कुछ कर दिया था, आपको पता नहीं था कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, तो तुरंत ही माफ़ी माँग लीजिए और आगे से ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर खुद की भलाई चाहते हो, खुद के बच्चों की भलाई चाहते हो, खुद के परिवार की भलाई चाहते हो ना, तो भूल कर भी तंत्र का, ब्लैक मैजिक का सहारा नहीं लेना है। एक बात याद रखो। तो यही है आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।